पै गया 3-3 फुट थले रेत गई है। दसो आ की होएगा? पुछा गछा आ देखो तो भाई इससे ये समझ में आ रहा है कि जो नेशनलिज्म है, जो देशभक्ति है, उससे धंधा किया जा रहा है। मतलब कि जो लीडर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो तो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी करवा रहे हैं। जिस टाइम पे कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आया था, पंजाब का यूथ अपना जी जान लगा रहा था, खाना बांट रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, बुजुर्गों की सेवा करने की कोशिश कर रहा था, लंगर चलाने की कोशिश की। एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ हैं, जो कि मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान से आते हैं, जो कि मिनिस्टर हैं, वो एक टाइम पे इंडिया को उड़ा देने की धमकी दे रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब से इंडिया को उड़ा देंगे। भाई पंजाब के यूथ के खिलाफ जिस तरीके से देश का मीडिया, साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि संतरे ऑपरेट करते हैं, वो जिस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भाई पंजाब का यूथ तो नशेड़ी है, वो खालिस्तानी है, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है, वो इंडिया के खिलाफ है, भाई वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में जब फ्लड के हालात थे तो भाई ना तो केंद्र की सरकार मदद के लिए आई उस टाइम पे, जिस टाइम जरूरत थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। पंजाब का यूथ वही सामने उतरा और वही अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करने के लिए सामने आया। तो ये जो नैरेटिव है जो क्रिएट किया गया, जो कि टोटली फेक है, भाई ये फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो लोग हैं ज्यादातर वो ये चीज समझ चुके हैं कि उनका जो यूथ है भाई वो ना तो वो खाली बैठा है, ना अपनाओं की मदद करने से वो पीछे हटता है। भाई कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ के कुछ एलिमेंट खराब हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पूरी पूरी सोसाइटी ही खराब है। जिस टाइम पे कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आया था, पंजाब का यूथ अपना जी जान लगा रहा था, खाना बांट रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, बुजुर्गों की सेवा करने की कोशिश कर रहा था, लंगर चलाने की कोशिश कर रहा था, मतलब जितना हो सकता है उतना कर रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर आप स्थिति देखो तो भाई पंजाब का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। जब केंद्र से उनसे मदद मांगी गई तो भाई जब सारा चीज हो गई, सब चीज सॉल्व हो गई, जो फ्लड है उसका पानी नीचे जा चुका, उसके बाद मोदी जी आके विजिट करते हैं और अपने जुमले दे के चले जाते हैं। जो उनसे फंड मांगा गया वो उन पर फंड नहीं दिया गया। अगर आज की डेट में भी अगर आप प्रेजेंट में स्थिति देखो, जो किसान है भाई उसकी जो जमीन है ना, उसके ऊपर इतनी मिट्टी जम चुकी है कि उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा जब जाके वो सही हो पाएगी। मतलब 3 से 4 फीट तक की जो मिट्टी है वो जमा हो चुकी है। तो आप सोचो कितना पैसा लग सकता है। देखो जी सरकारा को ध्यान नहीं देना, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। इन्होंने रेत पै गया 3-3 फुट थले रेत गई है। दसो आ की होएगा? इसलिए अज तक सानू पुछा गछा आ देखो कोई हाल नहीं है। किया जाएगा? लेकिन वहीं आप बात करो गोदी मीडिया की, भाई वो जिस तरीके से नैरेटिव चलाता है, जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं वो खालिस्तानी हैं, वो भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं भाई वो ही सबसे पहले मदद करने के लिए सामने आए थे। वही दलजीत दोसांझ की जो मूवी थी सरदार जी 3, उसको बंद कर दिया गया था। अब उसे बंद करने का कारण क्या था कि भाई ये तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के संग शूट करी गई है। लेकिन वहीं आप आज की डेट में अगर आप स्थिति देख लो तो भाई जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, उसके थ्रू पैसा कमाया जा रहा है, भाई वो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी को दिखाता है। मैं ये बता दूं भाई दलजीत दोसांझ की जो मूवी थी वो पहले ही शूट हो चुकी थी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जुमला पार्टी के जो लीडर्स थे वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप स्थिति देखो तो भाई जो भी क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सारे के सारे जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, या तो उनके बच्चे संभाल रहे हैं या उन्हीं में से कोई ना कोई संभाल रहा है। अगर आप आईसीसी का देखो तो जय शाह संभाल रहे हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है। साथ में वहीं आप देखो सिंधिया, जिनके बेटे हैं, जिन्होंने आज तक क्रिकेट में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, वो भी मध्य प्रदेश बोर्ड के जो है चीफ बना दिए गए हैं। मतलब बिना किसी अपोजिशन के उन्हें सीधे सीधे जो है चीफ बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। तो जो डायनेस्टीवाद का नाम लेके जुमला पार्टी पावर में आई थी, वही चीज आज की डेट में ये कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये चाचा हैं जिनके जो भतीजे हैं ना वो लाइन से सेटल होते हुए जो चले आ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप स्थिति देखो तो भाई जितने जो लीडर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो एक बढ़िया सेटलमेंट झेल रहे हैं। जैसे अगर आप नितिन गडकरी के बेटे देख लो, उनको इथेनॉल बनाने की फैक्ट्रीज दे दी गई हैं कि वो आराम से करोड़ रुपए जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन जो जनता है उसको एक नकली पेट्रोल दे दिया गया है। वहीं देश के फॉरेन मिनिस्टर जिनके आंखों से लेजर लाइट निकलती है, उनके जो बेटे हैं वो भी फॉरेन सिटीजन है। वहीं इंडियन जेम्स बॉन्ड, उनके बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो भी अंबानी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी जो है बढ़िया तरीके से सेटलमेंट हो रखे हैं। लेकिन असली जो जनता है भाई उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है। अगर आप स्थिति देखो बगल में नेपाल में जिस तरीके से जो स्थिति हुई है भाई, ऐसा लग रहा है कि कुछ सिमिलर सी ही स्टोरी चल रही है। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में जो स्टूडेंट्स थे, जो जेनजी थी, वो क्यों नाराज हुई थी? क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, उनके जो बच्चे थे वो एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो महंगाई से मर रहे थे, उनको सही चीज़ें नहीं मिल रही थी, ना तो कोई जॉब्स थी, ना सरकार से कोई सपोर्ट था, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट
बड़ा होता गया। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको किस तरीके से दिखाने की कोशिश करी, गोदी मीडिया ने इसको इस तरीके से दिखाया कि भाई ये तो जेनजी ऐप्स के खिलाफ लड़ रही है, या फिर वो इंटरनेट से एडिक्ट हो चुकी है, या फिर ऐप से एडिक्ट हो चुकी है। एक्चुअल में वहाँ की जो जेनजी थी, जो जनरेशन है, वो ये चाहती थी कि उनके जो राइट्स हैं उनको दबाया ना जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ कुछ सिमिलर सी जो स्टोरी है ना वो इंडिया में भी लग रही है। मतलब सुना सुना ऐसा बातें लग रही हैं काफ़ी सारी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप जुमला पार्टी के लीडर्स की स्टोरी देखो तो भाई उनके जो बच्चे हैं वो तो एक बढ़िया सेटलमेंट झेल रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप स्टोरी देखो तो भाई उनके जो बच्चा है वो तो विदेश में जाके पढ़ रहा है, लेकिन वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि भाई जो BCCI है ना वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो जुमला पार्टी है वो अपना बिजनेस सेटअप कर रही है। नेताओं के जो बच्चे हैं वो उसमें डाले आ रहे हैं, उनसे जुड़ते चले आ रहे हैं। और ये जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये होना ही होना है। वो इसलिए होना है क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जो जुमला पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इसको टाल नहीं सकते। तो भाई बात ये है कि जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ हैं, जो कि मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान से आते हैं, जो कि मिनिस्टर हैं, वो एक टाइम पे इंडिया को उड़ा देने की धमकी दे रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब से इंडिया को उड़ा देंगे। आज की डेट में BCCI उनसे ही डायरेक्ट डील कर रहा है। तो भाई इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई जो हिपोक्रेसी है कि मतलब नेशनलिज्म का नाम लेके जो लोग हैं, जो पंजाब के जो लोग हैं, जो सिख जो लोग हैं, वो जिस तरीके से बॉर्डर पे फाइट करते हैं, भाई उनके बलिदान को यूज किया जा रहा है। जो देश है, जो जनता है, उसके नेशनलिज्म को यूज किया जा रहा है। उसके बाद इसका जो फायदा है, जो जुमला पार्टी के लीडर हैं वो अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। तो भाई इससे ये समझ में आ रहा है कि जो नेशनलिज्म है, जो देशभक्ति है, उससे धंधा किया जा रहा है। मतलब कि जो लीडर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी करवा रहे हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो पंजाब के जो लोग हैं, वो अगर अपना बिजनेस करना चाहें, वो अपनी मूवी रिलीज करना चाहे भाई, तो वो खालिस्तानी लोग हैं। कोई मुसलमान व्यक्ति है वो अपना काम करना चाहे, अगर उसका कोई जान पहचान का पाकिस्तान में है, तो भाई वो भी देशद्रोही है। लेकिन जब जुमला पार्टी के लीडर्स अपना बिजनेस करेंगे, या फिर BCCI जो कि प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस करेगी और PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी, वो नहीं है भाई, वो तो देशभक्ति है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो देशभक्ति है। जो मोहसिन नकवी जो कि इंडिया को उड़ा देने की धमकी दे रहे थे, भाई उनके संग डील करना देशभक्ति है। तो भाई सारी देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है ना वो जनता के ऊपर छोड़ दी गई है। अगर आप नेपाल में स्टोरी देखो तो भाई नेपाल में भी कुछ सिमिलर सी ही स्टोरी चल रही थी। नेपाल के जो लीडर्स थे वो भर भर के करप्शन कर रहे थे। वहाँ की जो जनता है वो उनसे तंग आ चुकी थी, और यही वजह थी कि वहाँ पे इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो हमलावर हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो लीडरशिप थी उसने दबाने की कोशिश करी और वहाँ के जो कुछ बच्चे हैं उनको जान से मार दिया। तो भाई कहीं कहीं जगह पे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके खिलाफ रोष नजर आ रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी जो टिकट्स हैं वो नहीं खरीदी गई हैं। लेकिन भाई जो लीडरशिप है, जो जुमला पार्टी है, उसकी लीडर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनके जो अपने बंदे हैं वो सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फ्यूचर है वो बना दिए गए हैं। लेकिन जो देश की जनता है वो भूखी मरे, जो किसान है वो मर जाए, देश में फ्लड आए, कुछ भी तबाही आए, किसी को किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। आज की डेट में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कल को इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच होगा तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो जनता है ना वो दोबारा से पूरे मैचेस को देखेगी। अगर आप वहीं स्टोरी अगर आप नेपाल में देख लो इस टाइम पे, तो भाई नेपाल की स्टोरी में जो गोदी मीडिया है ना उसके भी दबा के जूते पड़े हैं। मैं ये बता दूं भाई, वहाँ की जो जनरेशन है वो जानती है कि उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो वो जानते थे कि भाई वहाँ पे गोदी मीडिया आ चुकी है। अब गोदी मीडिया को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो जिस तरीके के ड्रामे करते हैं, तो वहीं पे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं जैसे कि TV9, उसका जो रिपोर्टर है उसकी पिटाई होने वाली थी। वो माफी मांगने लगा जब उसे जाके छोड़ा। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई है। भाई लिपुलेख में देखा ना कहीं ना आप लिपुलेख क्यों वही NDTV एक बड़ी गोदी मीडिया है, उसके जो पत्रकार हैं उसकी भी पिटाई होने वाली थी। भाई वो भी माफी ले लेके वहां से भागे।
तो देखो कि भाई नेपाल में गोदी मीडिया की अच्छी तरीके से पिटाई हो रही है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है भाई, इंडिया में जो जनरेशन है वो इनके थ्रू मैनिपुलेट होती चली जा रही है। वो जैसा बोलते हैं, जैसा जाल रचते हैं, उसमें फंसती चली जाती है। तो इंडिया की जो जनरेशन है ना वो नंब हो चुकी है। लेकिन वहीं आप देख लो आसपास के देश देख लो, चाहे श्रीलंका देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे नेपाल देख लो, भाई वहाँ की जो जनरेशन है ना ऐसा लग रहा है कि वही कुछ ज़्यादा जागरूक है। आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, अच्छा लगे तो